भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हराने के लिए बड़े जोर शोर के साथ अस्तित्व में आए इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद विपक्षी गठबंधन को अब लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी भी एकला चलो की राह पर बढ़ चली है। पुख्ता खबर यह भी है कि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के जारी बातचीत टूट गई है। रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि चलिए पूरे बाकी जगहों पर नहीं पर यूपी में तो बात बन जाएगी, लेकिन यहां पर भी बात बनती नजर नहीं आ रही है। निश्चित रूप से यहां पर भी बात इसलिए नहीं बनती नजर आ रही है कि एक ट्रेंड देखिए, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू, पीडीपी, ये सब देखिए टूट टूट करके अलग हो गए जी। और ये भी आप ध्यान दीजिए कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक वही रास्ता अखिलेश ने भी अपनाया है, निश्चित रूप से। और बहुत समय से ये लग रहा था कि ये गठबंधन हो नहीं पाएगा। सीटें दी गई हैं और सीटों में भी अखिलेश ने अपनी ओर से दे दी। ये लीजिए, मैं 17 सीटें आपको दे रहा हूँ। अब उसमें भी पेच फंस गया। अब जो कांग्रेस जानती है कि हम इन सीटों पे अच्छा लड़ सकते हैं, वो सीटें नहीं दी उनको। अब वो उनको सीटों को मांग रहे हैं लगातार। तो अब वो सीटें कौन सी हैं? एक सीट है मुरादाबाद जी, जहां पर सपा के एसटी हसन चुनाव जीत रहे हैं लगातार। ये सीट क्यों मांग रही है कांग्रेस? क्योंकि यहाँ से मोहम्मद अजहरुद्दीन 2009 में चुनाव जीते थे। अब वो चाह रही कि इसको मिल जाए हमारे। दूसरी एक बलिया मांग रही है। बलिया इसलिए मांग रही है क्योंकि अजय राय को चुनाव लड़ाना अपने अध्यक्ष को। और तीसरी सीट मांग रही है बिजनौर की, जहां पर वो नसीमुद्दीन की बात करना चाहते हैं। अब इन 3 सीटों पे, और हाँ, रामपुर चाहती है कि सपा से हटे और नूर बानो को दे दिया जाए जी, उनका बड़ा लेकिन ये चीजें फंसी हुई हैं, चर्चा हो रही है। इसीलिए अल्टीमेटम दिया, अखिलेश ने तेवर दिखाए कि अगर सीटों का बंटवारा आज तक नहीं होगा तो मैं न्याय यात्रा में नहीं जाऊंगा। ये बार बार वो कहते रहे। हालांकि ये खबरें आ रही कि बातचीत टूट गई, लेकिन अभी भी जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस इस प्रयास में लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान दिख रहा है। तो इस बात के प्रयास में लगी है कि उनका गठबंधन हो जाए। इसीलिए अब से कुछ देर पहले 2 लोगों का बयान आया, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का और बीसी वेणुगोपाल का, दोनों वरिष्ठ नेता। वो कह रहे हैं कि वार्ता अंतिम दौर में है, लेकिन जो हालात है, जो माहौल है, जो खींचतान है, उससे निश्चित रूप से जो कांग्रेस का नेता या सपा का नेता कार्यकर्ता मानने लगा है कि बात बनने वाली नहीं दिख रही है। अब देखिए क्या होता है, ये शाम तक पता लगेगा। बिल्कुल, देखिए ये तो समय बताएगा कि क्या होता है। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी।